My name is Shahzad Yunus and today is our topic nomenclature of alkane। ये हम पिछले भी टॉपिक में कुछ पढ़ रहे थे। इसके टोटल ओवरऑल 8 रूल थे कि किस तरह हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनकी नंबरिंग करते हैं, किस तरह उनको नेम देते हैं, या अगर कोई कंपाउंड स्ट्रेट चेन में है तो हमने उसको किस तरह नंबरिंग करनी है, अगर कोई कंपाउंड ब्रांच चेन में है तो हमने उसको किस तरह नंबरिंग करनी है, या फिर उनके ऊपर जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो कौन से किस कार्बन के ऊपर लगते। तो ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने पिछले लेक्चर में हमने 4 रूल को डिस्कस किया था। आज हम बाकी के जो 4 रूल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसका हमारा जो रूल नंबर 5 है वो है सब्स्टिट्यूट्स ऑन सेम कार्बन। अगर सपोज करें कि हमारे पास एक ही कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूट्स आके अटैच हो जाते हैं, यानी कि एक ही, ये देखें ना, ये कार्बन है, इसके ऊपर भी एक सब्स्टिट्यूट्स है और इसके नीचे भी एक सब्स्टिट्यूट्स है और इसके ऊपर भी, यानी कि एक ही कार्बन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूट्स अटैच है। तो फिर हम उसको किस तरह नंबरिंग करेंगे, हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इस कंपाउंड का क्या नाम होगा। तो अगर आप देखें तो हम नंबरिंग कहाँ से, किस तरफ से स्टार्ट करते हैं, जिस तरफ से हमारा सब्स्टिट्यूट्स नजदीक हो या जो पेरेंट कार्बन हमारे नजदीक हो। पेरेंट कार्बन अगर आप देखें यहाँ 1 2 3 इधर से आ रहा है, 1 2 3 4 इधर से 4 आ रहा है, इधर से 3 नंबर पे आ रहा है। तो हम यहाँ से इसकी यानी कि नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखें किस तरह 1 2 3 4 5 एंड 6। और दूसरी बात, हमने सबसे पहला हमारा रूल था कि हमने सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना होता है। तो लॉन्गेस्ट चेन अगर आप देखें तो हमारी ये 6 कार्बन वाली है, यानी कि हेक्सेन है, ठीक है। तो अब इस अगर आप देखें तो इस 3 वाले कार्बन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूट्स है, एक मिथाइल है, दूसरा इथाइल है। तो इनको भी हमने पिछले लेक्चर में, यानी कि अभी हमने प्रीवियस वीडियो में ये थोड़ा डिस्कस किया था कि हमने अल्फाबेटिकली अगर सब्स्टिट्यूट्स आ जाएं एक ही चेन के ऊपर तो उनको फिर अल्फाबेटिकली नाम दिया जाता है। जैसे कि ये आपके पास इथाइल है, ये आपके पास मिथाइल है। तो अगर आप देखें तो पहले जो आपके पास अल्फाबेटिकली आता है वो हमारे पास पहले आता है इथाइल। तो ये 3 के ऊपर ही है, तो क्या लिखेंगे इथाइल, एंड ऊपर हमारा प्रॉपर जो कंपाउंड है वो कौन सा है, तो इसका अगर आप देखें नेम 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। तो इसका ये जो प्रॉपर नेमिंग है इस तरह, यानी कि अकॉर्डिंगली हमने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चलना है कि किस तरह हम उसको अरेंज कर सकते हैं, या किस तरह अगर एक ही कार्बन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूट्स आ गए हैं तो पहले हम उस सब्स्टिट्यूट्स को रखेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा रूल नंबर 6 है वो है आइडेंटिकल ग्रुप इन चेन। वो कहता है कि अब एक ही चेन के अंदर एक ही तरह के आइडेंटिकल ग्रुप आ जाते हैं तो फिर हम उसको किस तरह नंबरिंग करेंगे। तो पहले आप इसका पेरेंट कार्बन सेलेक्ट कर लें। अब जाहिर सी अब ये देखें, अब ये अगर ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, जिस तरफ से आप मर्जी चले जाएं, इधर से भी सब्स्टिट्यूट्स नजदीक है, इधर से भी सब्स्टिट्यूट्स नजदीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर अब आप इधर से स्टार्ट कर लें, इधर से स्टार्ट कर लें, दोनों सेम है। तो इधर से स्टार्ट कर लें 1 2 3 4। तो अगर आप देखेंगे तो इधर से स्टार्ट करें 1 2 3 4 सेम। तो जिस तरफ से आप मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखें, अब जब इधर भी यानी कि सेम मिथाइल 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 सेम आइडेंटिकल ग्रुप्स इन चेन, यानी कि चेन के अंदर एक ही तरह के ग्रुप्स आ जाते हैं, तो फिर आप उनको किस तरह नंबरिंग करते हैं या फिर आप उनको किस तरह नाम देते हैं वो आपने देखना है। तो देखिए जरा, पहले 2 आ रहा है तो हम लिखेंगे 2 2 3 3 टेट्रा ब्यूटेन। चलिए नाम देखिए बच्चे, वो कह रहा है कि अगर सेम आइडेंटिकल ग्रुप आ जाए यानी कि एक ही चेन के ऊपर तो फिर हम उनको किस तरह नाम देखेंगे। ये 4 हमारे पास मिथाइल है, 2 के ऊपर एक ये मिथाइल है, फिर 2 के ऊपर एक ये मिथाइल है, 2 2, फिर उसी तरह सेम 3 के ऊपर एक ये मिथाइल है, 3 के ऊपर एक ये मिथाइल है, 3 3। तो ये 4 मिथाइल है टेट्रा
मिथाइल, उसके बाद हमारा जो प्रॉपर कंपाउंड है वो है ब्यूटेन। तो टेट्रा 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, ये हमारा ओवरऑल के इस ये वाला रूल था, कहता है कि सेम ही आइडेंटिकल ग्रुप आ जाते हैं तो उसको हम किस तरह नंबरिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रूल नंबर 7, इक्वल चेन कंपटीशन एंड हाईली सब्स्टिट्यूटेड चेन। वो कहता है कि अब देखिए कैसे, वो कहता है कि कभी कभी यूँ होता है कि इक्वली जो चेन होती है एक ही चेन के ऊपर वो सब्स्टिट्यूशन आ जाते हैं, यानी कि इक्वली चेन कंपटीशन या हाईली सब्स्टिट्यूटेड चेन, ऐसी चेन जिसके ऊपर हाईली सब्स्टिट्यूशन हो, तो फिर हमने किस तरह उसको उस चेन को सेलेक्ट करना है। सपोज मतलब सम टाइम क्या होता है कि ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है 10 बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी है 10 बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी है 10 बन रहा है। तो इस तरह फिर हम क्या करेंगे कि इसको हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से अब हमारा जो चेन है वो प्रॉपर कौन सी है। तो हमने उसको किस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने अब कौन सी चेन लॉन्गेस्ट सिलेक्ट करनी है। तो इसमें हमारे पास एक रूल है कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड चेन, ऐसी चेन जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूट अटैच हो उस चेन को हम सिलेक्ट करेंगे। अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो चेन है ये पहले वाली 1 यहाँ से यहाँ तक, तो अगर आप नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो जो सब्स्टिट्यूटेड है वो हमारा इस साइड पे है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर लेंगे कि क्योंकि हमारा पहला सब्स्टिट्यूट इस तरफ आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप अब देखें तो इस चेन के ऊपर बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अटैच है। अगर आप इस चेन को देख लें तो इसके साथ भी उतने सब्स्टिट्यूटेड अटैच नहीं है, आगे वाली को देख लें तो उसके साथ भी उतने सब्स्टिट्यूटेड अटैच नहीं है। तो हमारा रूल ही तो ये है कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड चेन, हमने इसमें हाईली सब्स्टिट्यूटेड चेन देखनी है। तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड चेन हमारे पास ये ऊपर वाली है, यानी कि ज्यादा सब्स्टिट्यूट इस चेन के ऊपर अटैच है। तो अब हमने इसको किस तरह नंबरिंग करनी है। अगर आप गौर करें यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, तो हम इसको नंबरिंग किस तरह से, और ये हमारे पास प्रोपाइल। अगर आप अल्फाबेटिकली देखें तो हमारे पास जो पहले आता है यानी कि वो आता है मिथाइल, प्रोपाइल बाद में आता है, यानी कि अब अल्फाबेटिकली हमारे पास पहले क्या आएगा, मिथाइल आएगा। हमने नंबरिंग किस तरह देनी है, अल्फाबेटिकली। अगर आप गौर करें तो इसमें भी मैंने आपको यही बताया था दोनों में कि जिसमें क्या अल्फाबेटिकली जो सब्स्टिट्यूट पहले आएगा उसको हम एज अ पहले लिखेंगे या फर्स्ट सब्स्टिट्यूटेड नेम कंसीडर करेंगे। तो इसमें अगर आप देखें मिथाइल 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 एंड प्रोपाइल, तो पहले एम आता है पी की बजाय, तो हम इसको पहले मिथाइल लिखेंगे। मिथाइल अब किसके ऊपर है, 2 3 5, तो लिखिए अपना 2 3 5, तो 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल आ जाएगा, 2 3 5 ट्राई मिथाइल एंड -4 प्रोपाइल, ये बचे। अब अगर इसका आप नाम देखिए तो ये है 2 3 5 ट्राई मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन, 2 3 5 2 3 5 ट्राई 3 ट्राई मिथाइल और 4 के ऊपर क्या है, प्रोपाइल। हाँ यहाँ पे देखिए और एक और बात करें, ये नॉर्मल में है, ये कि नॉर्मल है तो हम यहाँ पे एन प्रोपाइल लिख देंगे, एन 4 एन प्रोपाइल हेप्टेन। हमारा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो है हेप्टेन। तो 2 2 3 5 मिथाइल 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 2 3 5 ट्राई मिथाइल एंड 4 एन प्रोपाइल हेप्टेन, क्योंकि ये जो प्रोपाइल है ये प्रॉपर चेन में है, स्ट्रेट चेन में है, तो उसको हम एन प्रोपाइल कहेंगे। आगे देखिएगा, अब हमारे पास एक और रूल है जो कि अगर आप देखें तो वो है लोअर नंबरिंग रिमेनिंग। जो अगर आप देखें तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि लोअर नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लोअर कार्बन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, या अगर आप देखें कि किस तरह लोअर हमने उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से लोअर कार्बन स्टार्ट हो, किस तरह लोअर। अब देखें जैसे अब आपको समझाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि सपोज करें कि आप दोनों साइड पे अगर आप देखें तो 1 2
3 4 5 6, इधर भी 2 पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है, 1 2, इधर भी 2 पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है। तो अगर आप इसकी नंबरिंग करें और आपका पेरेंट तो सिंपल है, यहाँ पे सिलेक्टेड है ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन आपका ऑलरेडी लॉन्गेस्ट चेन है, वही यानी कि आपका प्रॉपर कंपाउंड है। उसके बाद उसके साथ उसके सब्स्टिट्यूटेड अटैच है। तो सब्स्टिट्यूटेड एक इधर भी 2 पेयर है, इधर भी 2 पेयर है, लेकिन हमने लोअर कार्बन देखने की किस तरह लोअर कार्बन। आप देखें आपके पास पहला, तो अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6, तो फिर क्या आएगा, एक 2 पेयर है, एक 4 पेयर है, एक 5 पेयर है, यानी कि पहला ऑप्शन आपके पास ये 2 4 5। अब देखिए दूसरा क्या आपके पास, अगर हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हैं तो फिर क्या आता है इस साइड से 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखें 2 3 एंड 5, 2 3 एंड 5। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे अगर इनके साथ ट्राई हेक्सेन, ये भी है ट्राई हेक्सेन। अब इन दोनों में से ज्यादा सुटेबल कौन है, ज्यादा करेक्ट कौन है, वो हम देखेंगे। अगर आप देखें हम बात करें लोअर नंबर एलिमेंट, यानी कि कार्बन के जो लोअर नंबर है वो हमने देखने हैं कैसे। यहां से जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूट आ रहे थे वो आ रहे थे 2 4 5 पे, जो कि हायर कार्बन है। अगर आप यहाँ पे देखें, यहां से जब हमने स्टार्ट कर किया था तो हमारे पास जो कार्बन आ रहे थे वो लोअर कार्बन थे 2 3 एंड 5। अगर आप गौर करें तो डिफरेंस हमारा यहाँ पे आ रहा है, एक में 4 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। तो एज कंपेयर टू बाकी सेम है, 4 तो बड़ा है ना 3 से, तो 3 ये वाली चेन लोअर है एज कंपेयर टू इसके, तो ये नहीं आएगा, ये आपका प्रॉपर कंपाउंड आएगा, यानी कि इस तरफ से आप स्टार्ट करेंगे। या आप एक और भी ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रख सकते हैं कि जिस साइड से ज्यादा सब्स्टिट्यूट आ जाए फिर उस साइड से आपको स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर है कि आप लोअर कार्बन एटम्स को प्रेफर करें, वो वाला आप कंपाउंड का नाम दें, जो जैसे कि यहाँ पे 2 3 एंड 5 ट्राइमेथाइल हेक्सेन, ये आपके लोअर कार्बन है। लेकिन इधर से जब आपने स्टार्ट किया था तो 2 4 एंड 5, तो 2 4 5 8 ट्राइमेथाइल आया था, तो ये हायर कार्बन है एज कंपेयर टू दिस वन। तो गाइस ये हमारा लेक्चर था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स वाला। इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कहीं से किसी भी किस्म की समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई भी आपका और केमिस्ट्री के रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।